নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক অমিত শাহৰ। বিজেপিৰ কাৰ্যকালত দেশত হ্ৰাস পাইছে নক্সালবাদৰ ঘটনা। 2014 চনৰ পাছত দেশত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে নক্সালবাদীৰ কাৰ্যকলাপ। নক্সালবাদীৰ কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ আঁৰত চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীলতা। কেইটামান তথ্যই প্ৰমাণ কৰিব কিদৰে দেশত হ্ৰাস পাইছে নক্সালবাদীৰ কাৰ্যকলাপ। গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শাহে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। অমিত শাহৰ নেতৃত্বত দেশৰ সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলাই গৈছে অভিযান, আৰু এই অভিযানত সফলতা লাভ কৰাৰ বাবে এতিয়া দেশত হ্ৰাস পাইছে নক্সালবাদীৰ সমস্যা। শেহতীয়াকৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সদনত দিয়া কেতবোৰ তথ্যই প্ৰমাণ কৰিছে দেশত কিদৰে হ্ৰাস পাইছে নক্সালবাদীৰ ঘটনা। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ মতে নক্সালবাদৰ বাবেই দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাইছিল দৰিদ্ৰতা, কিন্তু 2014 চনত বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া সেই অৱস্থাত কেৱল উন্নয়ন আৰু উন্নয়ন। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर, मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2014 के बाद ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे 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 नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वरना वहां सड़कें नहीं होती थी। आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे, और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं। मान्यवर, वहां पर दूरसंचार पहुंचेगा तो ये दुनिया के साथ जुड़ेंगे, देश के साथ जुड़ेंगे, विकसित भारत के साथ जुड़ेंगे। मान्यवर, 2 अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का हुक्म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में दिल्ली जितनी ही कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में होगी। मान्यवर, 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ মতে সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰেটেজিৰ বাবেই ৰেড টেৰৰিজিম সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গৃহ বিভাগ। 2014 চনৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল নক্সালবাদীৰ উল্টি গিনতি। 2014 के बाद क्या बदला? मान्यवर, सीएपीएफ तो वही है, स्टेट पुलिस भी वही है। 2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम। सेंटर और स्टेट के बीच में अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग तीनों में हमने सुधार किया। सीएपीएफ और स्टेट पुलिस का समन्वय बढ़ाया। একেদৰে সদনত অমিত শাহৰ মন্তব্য 2014 চনৰ পাছত ভাৰতত কেৱল চৰকাৰেই সলনি হোৱা নাছিল, সলনি হৈছিল একাংশ ব্যক্তিৰ নেৰেটিভো, যিসকলে নক্সালমুক্ত ভাৰতক লৈ এটা সময়ত কেৱল সপোন দেখি হাঁহিছিল। এতিয়া নক্সালমুক্ত ভাৰত এক প্ৰকাৰ সম্ভৱ হৈ উঠিল। 2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে
দেশত 2014 চনৰ পাছত নক্সালবাদীৰ হিংসাত্মকমূলক কাৰ্যকলাপ 56% হ্ৰাস পালে। একেদৰে পূৰ্বে শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা ঘটনা প্ৰায় 75% হ্ৰাস পালে 2014 পাছত। একেদৰে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও 70% হ্ৰাস পালে। मान्यवर 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। और उसके बाद जो हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, सुरक्षा घेरे में हमने बढ़ोतरी करी। मोदी जी के 11 साल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बने। नक्सल प्रभावित जिले जो 14 में 126 थे, आज सिर्फ 2 बचे। मोस्ट इफेक्टेड जिले 2014 में 35 थे, आज 0 है। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन जो 350 थे, आज 7 है। कैंप पिछले 6 साल में 406 नए सीएपीएफ के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए, 400 बुलेट प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों को दी गई, 5 अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई। मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? यहां बहुत सारे सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। मैं आंकड़े उनके लिए पढ़ रहा हूं। 24, 25 और 26 इसका संयुक्त आंकड़ा मान्यवर में पढ़ता हूं। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया? 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो? 4839 सरेंडर हुए हैं, 2218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है। मान्यवर, हमने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों का उपयोग किया है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सटीक निगरानी और ढेर सारे टेलीफोन बिलों का विश्लेषण करा है। लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, फोरेंसिक और तकनीकी संस्थानों की सहायता लेकर ये पूरे अभियान का हमारे गृह मंत्रालय ने नेतृत्व किया है। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट का उपयोग, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिसिस से ये सफलता मान्यवर प्राप्त हुई है। मान्यवर, कई ऐसे अभियान भी चले जिसने बड़े बड़े क्षेत्र क्लियर कर दिए। अगर मैं नहीं बोलता हूं तो हमारे जवानों के लिए अन्याय हो जाएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2022 में चला, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बिहार में चला। ऑपरेशन डबल वुड गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में चला। 8 से 25 फरवरी तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए। 2022 में चला। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी
जिले में 1 से 3 सितंबर 22 में चला। ऑपरेशन भीमबंद मुंगेर जिले के जून व जुलाई 22 में चला। ऑपरेशन चक्रबांधा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में 22 में चला और ये सारे एरिया मान्यवर इससे मुक्त हो गए। मान्यवर, एक ऑपरेशन की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে 2014 চনত যেতিয়া মোদী চৰকাৰ শাসনলৈ আহিছিল তেতিয়া 126খনৰ অধিক জিলাত নক্সালবাদীৰ সমস্যা আছিল, কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় নক্সাল মুক্ত ভাৰত এক প্ৰকাৰ সম্ভৱ হৈ উঠিল। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মতে 2014 পূৰ্বে কেৱল মাত্ৰ নক্সালবাদীক ধ্বংস কৰিবলৈ পৰিকল্পনাহে কৰিছিল কংগ্ৰেছে, কিন্তু যেতিয়া মোদী চৰকাৰ শাসনলৈ আহিল তেতিয়াই আৰম্ভ হ'ল শ্লোগান। নক্সালবাদীক জনাই দিয়া হ'ল আত্মসমৰ্পণ কৰক অথবা সলনি হওক, অন্যথা বিপদ অনিবাৰ্য। मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। মুঠতে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতেই নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে শূন্য সহনশীলতা স্থিতি গ্ৰহণ কৰি এতিয়া নক্সালমুক্ত ভাৰত গঢ়াত সফল হৈছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। নেশ্যনেল ডেস্ক, জাষ্ট দ্য ৰিয়েলিটি। উত্তৰ পূবৰ আগশাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতীক্ষা গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ 2026 বৰ্ষৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। বি ফাৰ্ম, ডি ফাৰ্ম, BSc নাৰ্ছিং, BMRIT, BMLT, GNM, BPT পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে মুকলি নামভৰ্তি। 17 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিনামূলীয়া CEE কোচিং। আজিয়ে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9706321768, 9181022366 আৰু 9181022377। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ। আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান, গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.